अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए कर ही रही और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में हैं। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का दावा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो बीजेपी वाले जदयू को खा जाएंगे, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आग बबूला हो गए और साफ साफ शब्दों में तेजस्वी यादव को सलाह दे दिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने 15 साल पुरानी गाड़ी को सड़कों से हटाने के फैसले को बिहार की मौजूदा सरकार से जोड़ते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी एनडीए की सरकार भी अब एक जर्जर वाहन बन चुकी है, जिस पर चिराग पासवान ने खुलकर प्रतिक्रिया दिया। चिराग पासवान यहाँ तक बोले कि निशांत को तय करना है कि उन्हें राजनीति में आना है या नहीं, अगर आना है तो कब और कैसे आना है, यह फैसला निशांत का होना चाहिए। अगर वे राजनीति में आते हैं तो हम सब उनका स्वागत जरूर करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के ट्वीट के जवाब में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, अगर वह 15 साल की बात कर रहे हैं तो उन्हें 15 साल भी याद करने चाहिए, जब 90 के दशक में उनके 15 साल थे। जरा सुनिए आगे चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद रहेगा। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार में। देखिए, हकीकत है कि इस तरीके के बातें करना, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे कोसिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो हैं, कम से कम उस पद को, गरिमा को वो शोभा नहीं देता। बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के, जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को जरूर है। उसमें परेशानी उनकी और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही। अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर के इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इसमें किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि राजनीति में आना है, नहीं आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो जरूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है।